अत्यंत आवश्यकता होती है। क्या अपने रूप लावण्य का गर्व करने वाली स्त्रियां प्रत्येक घरों में नहीं हैं? किंतु विश्वेश्वर में भक्ति करने से ही पतिव्रता स्त्री की प्राप्त होती है। विश्वेश्वर में भक्ति करने से ही पतिव्रता स्त्री प्राप्त होती है, शिव महापुराण कहती है। भार्या के द्वारा इस लोक तथा परलोक दोनों लोकों पर विजय प्राप्त हो जाती है। देव कर्म, पितृ कर्म, अतिथि कर्म तथा यज्ञ कर्म बिना भार्या के फलवान नहीं होता। गृहस्थ उसी को कहते हैं जिसके घर में पतिव्रता स्त्री का निवास है। अन्य स्त्रियां तो प्रतिदिन जरा राक्षसी के समान पुरुषों को ग्रसती रहती हैं, शिव महापुराण कहती है। जिस प्रकार गंगा स्नान से शरीर पवित्र हो जाता है, उसी प्रकार पतिव्रता स्त्री के दर्शन मात्र से सब कुछ पवित्र हो जाता है, शिव महापुराण कहती है। गंगा न जाओ, यमुना न जाओ, सरस्वती न जाओ, कोई पतिव्रता स्त्री का दर्शन कर लो, बस सब पुण्य प्राप्त हो जाते हैं। गंगा तथा शिव महापुराण कहती है, गंगा तथा पतिव्रता स्त्री में कोई भेद नहीं। वे दोनों स्त्री पुरुष शिव और पार्वती के तुल्य हैं, अतः बुद्धिमान पुरुष उनका पूजन करना चाहिए। पति ओमकार है, शिव महापुराण कहती है। पति तो ओमकार है तो स्त्री श्रुति वेद है, पति तप है तो स्त्री क्षमा है, स्त्री सत्क्रिया है तो पति उसका उत्तम फल है। हे शिवे, इस प्रकार दंपत्ति वह धन्य है जो सुखपूर्वक रहता है। शिव महापुराण कहती है, पार्वती, इस प्रकार मैंने तुमसे पतिव्रत धर्म का निरूपण किया। अब उन पतिव्रताओं के भेद सावधानी पूर्वक सुनो। उत्तम आदि के भेद से पतिव्रता स्त्रियां 4 प्रकार की कही गई हैं, जिनके स्मरण से पाप नष्ट हो जाते हैं। 4 प्रकार की स्त्रियां हैं भैया, सुनो कौन कौन सी हैं। शिव महापुराण कहती है, उत्तम, मध्यम, निकृष्ट तथा अति निकृष्ट, ये 4 भेद पतिव्रताओं के होते हैं। अब मैं उनका लक्षण कह रही हूँ, सावधान होकर उनका श्रवण करो, सावधान होकर श्रवण करो। शिव महापुराण कहती है, जिसका मन स्वप्न में भी अपने पति को ही देखता है और कभी परपति में नहीं जाता, हे भद्रे, वह उत्तम पतिव्रता कही गई है। जो दूसरों के पतियों को पिता, भ्राता और पुत्र के समान सद्बुद्धि से देख